अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट गज़ल। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजिस्ट चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ स्कॉलर और एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनसे हम जानेंगे 12 बुर्जों के हवाले से, यानी कि 12 ज़ोडिक के हवाले से, कि उनका आने वाला अगला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एरिस यानी कि हमल का आने वाला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा। मैं बात करने जा रहा हूँ 14 जून से लेके 20 जून 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये हफ़्ता एरीज़ वालों का कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप एरीज़ तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ लाम एन ये से शुरू होते हैं तो आप भी एरीज़ हैं। एरीज़ वालों के जायचे के 5 हाउस में ही इन्हीं का हाकिम सितारा है। लेकिन नो डाउट अगर आप वीक एरीज नहीं हैं तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा हर मामले में बेहतर साबित होने वाला है। इसलिए कि आपका जो हाकिम सितारा एक अच्छी पोजीशन में है, जायचे के 5 हाउस में है, वो जायचे के फर्स्ट हाउस और 9th हाउस को एक अच्छी नज़र से देख रहा है। नो डाउट इस वीक के अंदर जो लोग आर्टिस्ट लोग हैं, जो लोग अदीब हैं, शायर हैं, उनके मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर आपके काम काज के मामलात, आपकी सेहत के मामलात भी अल्लाह के फजलो करम से बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर जो शराकती मामलात हैं इसमें आपको थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। 18 जून से लेके 20 जून के दरमियान में आपको आपके शराकती मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन अलबत्ता मैं एरिस वालों को इस वीक में एक बात ज़रूर याद कराऊंगा कि आपके जो जायचे के 11th हाउस में ज़ोहल जो है वो रिज्जत की हालत में है सैटर्न, और इसने एक बैड नज़र बनानी है। इसने बैड नज़र मून के साथ इसकी मुकम्मल होनी है, जिसकी वजह से आपकी जो आपके साथ लोगों के साथ जो उम्मीद है वो ज़्यादा उम्मीद आप लोगों के साथ ना लगा के रखें, अपने काम को खुद करें तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। इसलिए कि आपकी अगर उम्मीद लोगों के साथ बनी रही तो आपको वहाँ से धोखा भी इस वीक के अंदर मिल सकता है। लेकिन अलबत्ता 20 जून 2021 को जुपिटर ने रिज्जत की हालत में चले जाना है। 8:12 पर पीएम का ये टाइम होगा, ये रात का टाइम होगा पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से, जिसकी वजह से एरिस वालों को 20 जून के बाद से अपने जो लोग किसी खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, जो लोग बैंक में काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, उनको उनके मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन एरीज़ वालों के लिए ये वीक के अंदर ज़्यादातर चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी पहले शादी नहीं हुई, मंगनी नहीं हुई, तो ये वीक आपके लिए शादी और मंगनी के लिए भी बेहतर साबित होगा। लेकिन अलबत्ता एरीज़ वालों को यहाँ पर मैं आखिरी बात ज़रूर कहूँगा कि जो लोग शादीशुदा अफराद हैं, जिनकी आगे से औलाद है, तो अपने औलाद के मामलात में बहुत ज़्यादा केयर करिएगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर जो मरीख और कमर, इन दोनों का भी आपके 5 हाउस में करान है, जिसकी वजह से आपके औलाद के मामलात में भी वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब हम जानना चाहेंगे टॉरस यानी कि सौर के हवाले से, कि उनका आने वाला अगला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा। टॉरस वालों की मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ 14 जून से लेके 20 जून 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूँ कि टॉरस वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप टॉरस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाव और बे से शुरू होते हैं तो आप भी टॉरस हैं। टॉरस वालों का ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा बेहतर जाने वाला है। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो आपका 14 जून से लेके 20 जून के दरमियान तक का जो अरसा होगा वो आपके लिए अब बेहतर शुरू होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में यूरेनस है, और यूरेनस इस वक्त एक सीधी हालत में है, कोई इतनी उसकी बुरी हालत नहीं है। और आपका जो हाकिम सितारा है वो जायचे के थर्ड हाउस में है, मतलब कि सैर व तफरी के हवाले से, आपके काम काज के हवाले से भी ये हफ़्ता बेहतर रहेगा। लेकिन अलबत्ता जो वीक टॉरस हैं उनको इस वीक में थोड़े बहुत मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी, अपनी इज़्ज़त व वक़ार के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। इसलिए कि इस वीक के अंदर यूरेनस और सैटर्न की 90 डिग्रीज़ की एक बैड नज़र है, जिसकी वजह से आपको जो 15 जून 2021 वाले दिन ज़रा एहतियात
करनी पड़ेगी, इसलिए कि ये नज़र इस दिन को मुकम्मल हो जाएगी। अगर आपने अपनी इज़्ज़त वक़ार के मामलात में, और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपने एहतियात से काम किया तो आपके मामलात फिर बेहतर चलेंगे, आपके मामलात में उस तरह की ख़राबी नहीं होगी। लेकिन अलबत्ता ये वीक टॉरस वालों को माली मामलात में भी बेहतर साबित होने वाला है। माली तौर पर भी आपको इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन अलबत्ता एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि इस वीक के जो एंड में 20 जून 2021 को कमर दर अकरब होना है, मतलब, और ये 22 जून तक ये कमर दर अकरब रहेगा। तो आपको चाहिए कि 20 जो जून वाला दिन है, इसमें आपने अपने जो शराकती मामलात में बहुत ज़्यादा केयर करनी है। लेकिन मैं इस बात को अगली वीडियो में भी बता दूंगा, इसलिए कि कमर दर अकरब 22 जून तक चलेगा। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर माली भी फ़ायदा आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और आपके काम काज के हवाले से, और आपको जो आपके सेहत के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वरासती तौर पर भी इस वीक के अंदर थोड़ी बहुत मामलात में गड़बड़ हो सकती है वीक टॉरस वालों की, लेकिन आपको वरासती तौर पर भी कुछ ना कुछ बेहतरी आती हुई आपको इस वीक में नज़र आएगी। जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे जेमिनी यानी कि जोज़ा के हवाले से कि उनका आने वाला अगला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा। जोज़ा वालों की मैं बात करूंगा 14 जून से लेके 20 जून 2021 तक की मैं बात करूंगा, इसलिए कि इनके फर्स्ट हाउस के अंदर मरकरी भी है, रास भी है और शम्स भी है। इस वक्त मरकरी जो है वो रिजत की हालत में है, लेकिन अपने ही घर के अंदर है। अगर आप वीक जोज़ा नहीं है, और अगर आपने पहले कोई गलतियां नहीं की, किसी केस में नहीं उलझे हुए, तो फिर ये वीक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने वाला है। इसलिए कि कई जोज़ा वाले कई जो कानूनी केस के अंदर या कोई इनके पर वैसे ही मामला ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे होंगे, इनकी अपनी गलतियों की वजह से इनके साथ ये मसले चल रहे होंगे। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर जो सूरज है वो आपके जायचे के पहले घर में ही उसने रहना है। हालांकि वो 21 तारीख को वो जायचे के सेकंड हाउस में चला जाएगा, लेकिन इस वीक के अंदर माली तौर पर भी आपको बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। माली तौर पर भी ये वीक आपके लिए बेहतर साबित होता हुआ नज़र आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर आपने जो आपके कानूनी मामलात हैं, और जो लोग बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके मामलात में कुछ ना कुछ ख़राबी हो सकती है। उनको चाहिए कि इस वीक के अंदर इन मामलात में बहुत ज़्यादा अपनी एहतियात बरतें। लेकिन अलबत्ता एक और चीज़ की आपको इस वीक के अंदर एहतियात बरतनी पड़ेगी। जो लोग शादीशुदा अफराद हैं जिनकी आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में भी इस वीक के अंदर आपको केयर करनी पड़ेगी। लेकिन सूरज जिस पोजीशन में बैठा हुआ है उस पोजीशन में आपके लिए बेहतर साबित होगा, आपके मामलात में बेहतरी लेके आएगा। और आपको इस वीक के अंदर जो आपके रिलेशंस के मामलात हैं उसमें भी एहतियात बरतनी पड़ेगी वीक जेमिनी वालों को। हालांकि अगर आप वीक नहीं हैं फिर आपकी इस तरह एहतियात नहीं बनती। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपके थर्ड हाउस में मरीक है, मरीक तो अपने ही घर में है, लेकिन यहाँ पर मून ने आपके जो थर्ड हाउस में होना है, और इसने 16 जून 2021 तक आपके जायचे के तीसरे घर में रहना है। उसके बाद ये आपके जायचे के फोर्थ हाउस में चला जाएगा। नो डाउट जिस वक्त ये आपके जायचे के फोर्थ हाउस में जाएगा 16 जून 2021 को, तो आपके घरेलू मामलात और आपके वरासती मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई आपको नज़र आएगी। जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कैंसर यानी कि सरतान के हवाले से कि उनका आने वाला अगला हफ्ता किस तरह से गुजरेगा। मैं बात कर रहा हूँ कैंसेरियन की 14 जून से लेके 20 जून 2021 तक की कैंसेरियन की बात कर रहा हूँ। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो नाम के पहले हरफ से भी जान सकते हैं क्या आप कैंसेरियन तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरफ ए से शुरू होते हैं तो आप भी कैंसेरियन हैं। आपका ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर और खुशगवार किस्म का वीक जाने वाला है, इसलिए कि आपके जायचे के पहले घर के अंदर वीनस है, और वीनस इस वक्त आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। जिस कैंसेरियन वालों की शादी नहीं हुई तो उनके शादी के मामलात में अब बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लव मैरिज के मामलात भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। और ये वीक जो लोग रोमांस करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा, इसलिए कि आपके जो फर्स्ट हाउस के अंदर वीनस है, वीनस के होने की वजह से आप लोग ज़्यादातर इस वीक को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और सैर व तफरी के लिए भी ये वीक आपके लिए बेहतर जाने वाला है।
आपके लिए लोगों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो आपके लिए बेहतर साबित होंगे और आपके नए से नए लोगों से ताल्लुकात बनते भी रहेंगे। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर आपको घरेलू मामलात में ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। जो वो एहतियात आपकी बनेगी 18 जून से लेके 20 जून के दरमियान में आपके घरेलू मामलात में एहतियात आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर जो कमर दर अकरब होगा वो 20 जून को शुरू होगा। तो उस वक़्त आपको जो लोग शादीशुदा अफराद हैं जिनकी आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में ज़रा केयर करनी पड़ेगी कि आपके औलाद के मामलात में अगर आपने केयर ना की तो उस वक़्त आपको कुछ ना कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर मैं आपको एक और चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि माली मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लीजिएगा। जो पहले दिन हैं वो माली मामलात में आपके लिए बेहतर साबित नहीं होंगे। जो पहले 2 दिन हैं, अगर ये 2 दिन आपने पहले निकाल लिए, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 14 जून से लेके 16 जून तक की बात कर रहा हूँ, अगर ये दिन आपने निकाल लिए फिर माली मामलात भी आपके बेहतर चलेंगे। जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे लियो यानी कि असद के हवाले से कि उनका आने वाला अगला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा। लियो वालों की मैं बात करने जा रहा हूँ 14 जून से लेके 20 जून 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूँ। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरफ से भी जान सकते हैं क्या आप लियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरफ मीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज भी असद है। लियो वालों के लिए ये वीक बेहतर जाएगा, लेकिन उन लियो वालों के लिए बेहतर जाएगा जो पावरफुल लियो हैं। अगर आप पावरफुल लियो नहीं, आपका बाय बर्थ आपका स्केच में जो आपका जो बुर्ज है वो पावरफुल नहीं है, तो आपको इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। आपको हर अपने ज़ाती मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर जो पहले 2 दिन हैं इनमें तो बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करनी पड़ेगी, इसलिए कि जायचे के आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मरीग भी है और मून भी है, जिसकी वजह से आपके जायचे के जो 7th हाउस के अंदर मून ने एक 180 डिग्री की बैड नज़र बनानी है, जिसकी वजह से आपके शराकती मामलात में और जो लोग शादीशुदा अफराद हैं उनकी जो अपनी घरेलू ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आपको चाहिए कि आप अपने हस्बैंड और वाइफ के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, इसलिए कि आपके जायचे के 7th हाउस में जो सैटर्न है इस वक्त वो रिज्जत की हालत में है, मतलब कि रेडोग्रेड है, जिसकी वजह से आपके जो आपकी ताल्लुकात हैं मियाँ बीवी के आपस में जो सही तरीके से कई लिए वालों के रिलेशन नहीं चल रहे होंगे। लेकिन अलबत्ता मरीज जिस घर में आपके जायचे के पहले हाउस में है, पहले हाउस में होने की वजह से कई लिए वालों को एडवांटेज भी है। जो लोग बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं, जो लोग अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, उनको ज़रूर इस वीक के अंदर कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलता हुआ नज़र आएगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके लिए एक और बेहतर सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है, मतलब कि आपके रोज़गार के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और कामकाज के मामलात भी आपके बेहतर रहेंगे। जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे विर्गो यानी कि सुमला के हवाले से कि उनका आने वाला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा और उन्हें क्या क्या एहतियात की ज़रूरत है। विर्गो वालों की मैं बात करूंगा, ये 14 जून से लेके 20 जून 2021 तक की मैं बात करूंगा कि विर्गो वालों का ये वीक कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप विर्गो तो नहीं, क्या आपका बुर्ज शिमला तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट पे और गैन से शुरू होते हैं तो आप भी विर्गो हैं। अब यहाँ पर विर्गो वालों के जायचे में 2 सूरत हाल बनी हुई है, मतलब कि अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो हैं तो आपको इस वीक के अंदर अपने हर ज़ाती मामले में एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा है वो 23 जून 2021 को रिज्जत की हालत में से बाहर निकलेगा। लेकिन अलबत्ता आप वीक विर्गो नहीं हैं तो इस वीक के अंदर आपके काम काज के हवाले से और आपकी इज़्ज़त के हवाले से आपको ज़रूर एडवांटेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके वो मामला ज़रूर बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर माली फ़ायदा भी होगा, लेकिन जहाँ माली फ़ायदा होगा वहाँ पर आपके माली अखराजातों में भी इजाफा होगा, जिसकी वजह से आपको सोच समझ के अपने माली अखराजात करने होंगे। आपको गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी एहतियात बरतनी होगी, वरना ये ना हो जाए कि आपका चलान वगैरह हो जाए। इसलिए कि मून जिस घर में बैठा हुआ है उसने पहले 2 दिन
आपके जायचे के 12वें हाउस में रहना है, जिसकी वजह से कई विर्गो वालों के साथ टैक्स के मामलात में भी ख़राबी हो सकती है। अगर जिन्होंने इंश्योरेंस कराई हुई है उनको अपनी इंश्योरेंस के मामलात में भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है, और जो लोग किसी खुफिया एजेंसी में भी काम करते हैं उनको भी जो पहले 2 दिन हैं उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। लेकिन अलबत्ता जो लोग बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतर रास्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है, उनके लिए बेहतर मौके पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक लास्ट बात ज़रूर करूँगा। आपके जो स्केच के 7th हाउस के अंदर नेपच्यून भी है, जुपिटर भी है। जुपिटर ने 20 जून 2021 को रिजत की हालत में चले जाना है, और इसने रात के टाइम रिजत की हालत में चले जाना, जो आपके शराकती घर है, जो आपके लाइफ पार्टनर का घर है। तो आपको आपके जो 20 जून को रात को 8:12 के बाद से जो आपके शराकती मामलात होंगे और जो लाइफ पार्टनर के साथ मामलात होंगे उसमें आपको फिर एहतियात बरतनी पड़ेगी। जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे लिब्रा यानी कि मेज़ान के हवाले से कि उनका आने वाला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा। अब मैं यहाँ पर लिब्रा वालों की बात करूँगा। 14 जून से लेके 20 जून 2021 तक की मैं बात करूँगा कि इनके लिए ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा, इसलिए कि इनके लिए ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जाने वाला। इस हफ़्ते के अंदर इनके कई मामलात में अल्लाह के फजल व करम से बेहतरी आती हुई इनको नज़र आएगी। सिर्फ़ और सिर्फ अगर इन्होंने अपने ताल्लुकात लोगों के साथ सही तरीके से बना के रखे और ताल्लुकातों के अंदर गड़बड़ नहीं की, तो ये वीक भी इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने वाला। इनका जो हाकिम सितारा है जायचे के 10वें हाउस में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से इज़्ज़त और वक़ार के मामलात, रोज़गार के मामलात, सेहत के मामलात और इनके हर ज़ाती मामलात में अल्लाह के फजल व करम से बेहतरी आती हुई इनको नज़र आएगी लिब्रा वालों को। लेकिन जिन लिब्रा वालों की शादी हुई है, आगे औलाद है, तो औलाद के मामलात में आपको केयर करनी पड़ेगी अगर आप वीक लिब्रा हैं। अगर आप वीक लिब्रा नहीं हैं तो फिर आपकी उस तरह केयर नहीं बनेगी। लेकिन अलबत्ता मैं यहाँ पर आपको केयर की बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जायचे के 5 हाउस में सटन है, और सटन इस वक्त रिजत की हालत में है, और इसकी एक बैड नज़र जो है मून के साथ भी बननी है। और यहाँ पर आपके जायचे के 11th हाउस के अंदर वैसे भी मरीक है, और मरीक ने इस वीक के अंदर नज़र बनाना शुरू कर देनी है आपके 5 हाउस के साथ। तो आपको जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, फ़िल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं, ये शोबिस बिज़नेस में हैं, उनको भी ज़रा थोड़ी बहुत अपने मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन अलबत्ता आपका हाकिम सितारा इस वीक के अंदर भी मजबूत हालत में है, और आपको जो आपके शराकती मामलात में भी फ़ायदा मिलेगा। शराकती मामलात की वजह से आपके माली तौर पर भी हालात कुछ ना कुछ इस वीक के अंदर आपको बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। जी, तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे स्कॉर्पियो यानी कि अक्रब के हवाले से। अकरब वालों की मैं बात करूंगा, इसलिए कि अकरब वाले जो पिछले कई दिनों से परेशान थे, ये मैं बात करने जा रहा हूँ 14 जून से लेके 20 जून 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूँ। इनका जो हाकिम सितारा है वो जायचे के 10वें हाउस में है, और 10वें हाउस में होने की वजह से इनको 2 जगह से बड़ा एडवांटेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो इनके हर ज़ाती मामलात में अल्लाह के फजल व करम से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि जो लोग अपने काम काज के हवाले से सेहत के मामले में परेशान थे और जिनके माली हालात ख़राब थे, तो उनके माली हालातों में भी अल्लाह के फजल व करम से बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर आपकी कोई ना कोई अल्लाह के फजल व करम से उम्मीद ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आएगी, इसलिए कि ये जो मसला होगा आपके लिए अचानक उम्मीद का कोई ऐसी आपकी ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि इस वीक के अंदर मून साइन ने आपके जायचे के 11th हाउस में आना है। इसने एक वीनस के साथ भी एक अच्छी नज़र बनानी है, और इसने एक यूरेनस के साथ भी अच्छी नज़र बनानी है। मतलब कि आपके जायचे के 7th हाउस में भी एक अच्छी नज़र बननी है, और जायचे के 9th हाउस के साथ भी एक अच्छी नज़र बननी है। और ये अच्छी नज़र बनने की वजह से जो लोग किसी कानूनी मामलात में परेशान थे, या जो लोग गैर शादीशुदा हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो शादी के मामलात में भी उनकी अब बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। उनके यहाँ कोई ना कोई रिश्ते का सबब बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ये सारा कुछ आपके लिए एक अचानक ही होगा और सरप्राइज़ होगा। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर आपको जो आपके जायचे के 5 हाउस में जुपिटर है, वो इस वीक के अंदर रिजत में चला जाएगा 20 जून 2021 को,
वो रिजत में चला जाएगा, और रिजत में जब वो जाएगा तो उन स्कॉर्पियो वालों के लिए कुछ मामलात में ख़राबी आएगी जो वीक स्कॉर्पियो हैं, जिनकी एक शादी हुई हुई है, जिनकी आगे से औलाद है, औलाद के मामलात में उनको केयर करनी पड़ेगी। और जो लोग शोबिस इंडस्ट्री, फ़िल्म इंडस्ट्री में हैं, उनको 20 जून के बाद से अपने मामलात में केयर करनी पड़ेगी। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर जो कमर दर अकरब है वो 20 जून को होगा, और जब कमर दर अकरब 20 जून को शुरू होगा तो ये 22 जून तक रहेगा। 20 जून को कोई 4:55 से पीएम का टाइम होगा। उस वक़्त आपको एहतियात अपने हर मामले में करनी पड़ेगी 22 जून तक। अगर आप वीक स्कॉर्पियो हैं तो आपकी एहतियात बनेगी, अगर आप वीक स्कॉर्पियो नहीं है तो फिर आपकी एहतियात नहीं बनेगी। जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे सेजिटेरियस यानी कि कॉस के हवाले से कि उनका आने वाला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा और उनको किन एहतियात की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर सेजिटेरियस वालों की बात करने जा रहा हूँ। 14 जून से लेके 20 जून 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूँ, इसलिए कि सेजिटेरियस वालों का ये वीक अल्लाह के फजल व करम से बेहतर गुजरने वाला है। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट आपके घरेलू मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, आपके वरासती मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, और आपके हर ज़ाती मामलात में बेहतरी आती हुई आपको नज़र आएगी। लेकिन अगर आपने पिछले कोई 2-3 महीने से गलती नहीं की कोई, और आप ग्रहण की नहुसत से भी बच गए हैं, आपको ग्रहण के टाइम में कोई प्लंटी नहीं पड़ी, शराकती तौर पर आपको कोई मामला आपका ख़राब नहीं हुआ, या आपको पिछले कोई महीना या 10 दिन से किसी ने कोई बड़ा धोखा नहीं दिया, तो फिर तो आपके मामलात बिल्कुल सेट चलेंगे। और अगर आप वीक सेजिटेरियस नहीं हैं, अगर आपने धोखा खा लिया शराकती तौर पर या कोई आपके साथ फ्रॉड कर गया, तो फिर आपको चाहिए कि अपने हर मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। ख़ास तौर पर आपको रिलेशन के मामलात में इस वीक में एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर आपका ये वीक इसलिए बेहतर रहेगा कि अभी तक जो आपका हाकिम सितारा है वो रिजत की हालत में नहीं गया, लेकिन 20 जून 2021 को वो रिजत की हालत में चला जाएगा। जो वीक सेजिटेरियस वाले होंगे उनको उनके घरेलू मामलात में और वरासती मामलात में उस वक़्त एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर जो मरीख है वो आपके जायचे के 9th हाउस में है। जायचे के 9th हाउस में मरीख के होने की वजह से जो लोग फैक्ट्री ऑनर हैं, जो लोग रेत, बजरी, सीमेंट का काम करते हैं, उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा। मरीख के इस एंगल में आने की वजह से उनके मामलात में अब बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कैप्रिकॉर्न यानी कि जद्दी के हवाले से कि उनका आने वाला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा। मैं कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूंगा 14 जून से लेके 20 जून 2021 तक की मैं कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूंगा। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए भी ये वीक एक बेहतर वीक साबित होगा। लेकिन अगर आप वीक कैप्रिकॉर्न नहीं हैं, मैं यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि आपका जो हाकिम सितारा इस वक्त रिजत की हालत में है, और आपके जायचे के जो फर्स्ट हाउस के अंदर प्लूटो है वो भी रिजत की हालत में है। लेकिन आपका वीक ये क्यों बेहतर जाने वाला है? अगर आप वीक कैप्रिकॉर्न नहीं है तो आपके जायचे के जो 6th हाउस के अंदर सूरज है, सूरज इस वक्त आपके लिए एक बेहतर पोजीशन में है। हालांकि इस वीक में उसने जायचे के 6th हाउस में रहना है, और अगले वीक में उसने जायचे के 7th हाउस में आ जाना है। कैप्रिकॉर्न वालों को यहाँ पर एक और एडवांटेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इनके जायचे के जो 7th हाउस में वीनस है वो तीसरे घर को और 11वें घर को एक अच्छी नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से इनके रिलेशन के मामलात, और जो कैप्रिकॉर्न वालों की अभी तक शादी नहीं हुई, जो गैर शादीशुदा हैं, उनके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और जो लोग शराकती तौर पर काम कर रहे हैं उनके मामलात भी बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर आपको चाहिए भी कि अगर आपने लोगों के साथ ज़्यादा बना के रखी तो आपको ज़्यादातर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि जहाँ पर जुपिटर और है वहाँ पर आपके जायचे के 7th हाउस को वो वीनस को भी एक अच्छी नज़र से देख रहा है। आपके जायचे के 3rd हाउस के अंदर जुपिटर है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपके जो जायचे के 3rd हाउस के अंदर जो जुपिटर है इसने 20 तारीख को रिजत की हालत में चले जाना। उन कैप्रिकॉर्न वालों के लिए परेशानी हो सकती है जो वीक कैप्रिकॉर्न है, उनके जो लोगों के साथ ताल्लुकात हैं उसमें ख़राबी हो सकती है। जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो लिखत पढ़त का काम करते हैं, उनको 20 जून के बाद से अपने मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। ये आपके लिए जो वीक है बेहतर साबित होने वाला इस वीक के अंदर।
कोई आपके मामलात में इतनी ख़राबी नहीं आती हुई नज़र आ रही। हाँ, वीक जो कैप्रिकॉन वाले हैं उनको ज़रूर अपने काम काज की तरफ से कुछ ना कुछ मामलात में परेशानी आ सकती है। जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे एक्वेरियस यानी कि बुर्ज-ए-दलो के हवाले से कि उनका आने वाला अगला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा। मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ 14 जून से लेके 20 जून 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूँ। एक्वेरियस वालों के लिए इस वीक के जो पहले 2 दिन हैं ज़रा ये एहतियात से आपने गुजारने हैं। हालांकि अगर आपने ये जो पहले 2 दिन एहतियात से गुजार लिए तो फिर आपके मामलात अल्लाह के फजल व करम से बेहतर ही रहेंगे, इसलिए कि इन जो पहले 2 दिनों में आपके घरेलू मामलात में, वरासती मामलात में, आपके शराकती मामलात में ख़राबी हो सकती है वीक एक्वेरियस वालों की। मैं यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर कहूँगा, इस वीक के अंदर आप अपना थोड़ा बहुत सदका भी निकाल दें, किसी ना कोई काली चीज़ का आप सदका दे दें, काले माह का सदका दे दें, इसलिए कि ये ज़ोहल की साथ में सदका निकालें। आपके जो जायचे के जो फर्स्ट हाउस में सर्टन है वो इस वक्त रिजत की हालत में है और उसने यूरेनस के साथ एक बैड नज़र 90 डिग्रीज़ की एक बैड नज़र बनानी है, जिसकी वजह से आपके जो वरासती मामलात, घरेलू मामलात और शराकती मामलात में ख़राबी हो सकती है। यहाँ पर हर आपके ज़ाती मामलात में ये जो पहले 2 दिन हैं आपने एहतियात बरतनी है, लेकिन अलबत्ता ये वीक भी आपके माली मामलात में आपके लिए बेहतर साबित होगा। एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होती हुई नज़र आ रही है, वीनस जो आपके जायचे के 6 हाउस में है, जिसकी वजह से आपके काम काज के मामलात में, आपके रोज़गार के मामलात में अल्लाह के फजल व करम से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जो एक्वेरियस फ़ीमेल हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, मरीख के आपके 7th हाउस में आने की वजह से आपके जो शादी के मामलात जो फ़ीमेल एक्वेरियस हैं उनके हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको शादी के मामलात में कुछ ना कुछ खुशखबरी ज़रूर मिलती हुई उनको नज़र आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पाइसेस के हवाले से जानना चाहेंगे यानी कि बुर्ज हौत के हवाले से कि उनका आने वाला अगला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा। मैं ये बात करने जा रहा हूँ 14 जून से लेके 20 जून 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूँ पाइसिस वालों की। अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि क्या आप पाइसिस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज हौत तो नहीं। पाइसिस वालों का ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा जाने वाला। हालांकि अगर आप वीक पाइसिस नहीं हैं तो ये वीक आपके लिए हर मामले में बेहतरी लेके आता हुआ नज़र आएगा, लेकिन अलबत्ता इस वीक के जो पहले 2 दिन हैं जो वीक पाइसिस वाले हैं उनको अपने रिलेशन के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सर्जन हैं, उनको उन मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन इस वीक के अंदर जो आपके जायचे के 5 हाउस में वीनस है इस वक्त एक बेहतर पोजीशन में है। जिन पाइसिस वालों की शादी नहीं हुई, जो लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीक बेहतर साबित होने वाला। और इस वीक के अंदर वैसे भी आपके जो जायचे के 6 हाउस के अंदर मरीख है और इस वीक के जो पहले 2 दिन हैं मून भी आपके जायचे के 6 हाउस में रहना, जिसकी वजह से कई पाइसिस वालों की थोड़ी बहुत सेहत के मामले और काम काज के मामलात में वक्ती तौर पर जो पहले 2 दिन हैं इसके अंदर ख़राबी आ सकती है। लेकिन अलबत्ता मरीख जिस घर में आपके लिए बैठा हुआ है उस घर में वो आपके लिए बेहतर ही साबित होगा और बेहतरी ही लेके आएगा, इसलिए कि जायचे के 2nd हाउस को और जायचे के 10th हाउस को भी एक अच्छी नज़र से देख रहा है। अलबत्ता मैं यहाँ पर आपको एक और बात ज़रूर करूँगा कि आपके जायचे के जो 4th हाउस के अंदर मरकरी और सूरज है। मरकरी इस वक्त रिजत की हालत में है, जिसकी वजह से कई पाइसिस वालों को कोई ना कोई घरेलू मामलात में कुछ ना कुछ मसले ज़रूर होंगे, लेकिन ये मसले आपके आगे जा के सॉल्व होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपके जो 1st हाउस में जो जुपिटर है उसने इस वीक के अंदर जो 20 जून को रिजत की हालत में चले जाना। रिजत की हालत में जाने की वजह से उन पाइसिस वालों के मामलात में ख़राबी आ सकती है जो वीक पाइसिस हैं। आपको चाहिए भी कि आपके जो मुखालिफ लोग हैं ज़्यादातर आप अपनी मुखालफत में उस वक़्त उन मुखालिफ लोगों से बच सकते हैं कि अपने मामलात को समेट के चलें। अगर आप ज़्यादातर लोगों के साथ मामलात खुद बताते रहेंगे या गलतियां करते रहेंगे तो आपके लिए आगे ख़राबियां आती रहेंगी। अब मैं आपसे यहाँ पे सर एक बात जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने कहा कि वीक पाइसेस हो गए या वीक एक्वेरियस हो गए, वीक लिब्रा हो गए,
ये किस तरीके से पता लगता है कि ये बुर्ज वाले जो हैं ये वीक हैं, इनका किस तरीके से पता लगता है? इनका पूरा जायशा बनाना पड़ता है, इनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ पता चलता है कि इनका ये वीक तो नहीं, वीक पाइसिस तो नहीं, वीक एक्वेरियस तो नहीं, या एरीज तो नहीं, मतलब कि ये आपके जायचे से, प्रॉपरली जायचे से पता चलेगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि व्यूवर्स आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।